आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता भी जताई। प्रदेश के 27 जिलों में कल फिर चलेगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। टीकमगढ़ में औषधीय फसलों की खेती से बढ़ रही है किसानों की आमदनी। और विंबलडन में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू, महिलाओं का फाइनल कल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1,500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएम केयर फंड्स के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता प्रकट की है। सूत्रों ने बताया कि कल मंत्रिमंडल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और बिना सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। लोगों से यथासंभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी से बाहर निकल सकें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड से बचाव के अब तक 36 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के 27 जिलों में कल 10 जुलाई को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। शेष जिलों में कोविड टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन का रखरखाव कार्य किया जाएगा। वहीं इस अभियान के दौरान कल 6 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में 3,389 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 26 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक इस संक्रमण से 9,023 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 416 हो गई है, जबकि 47 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के 52 जिलों में से 43 में एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुंदेलखंड में लगातार बदलते मौसम के चलते किसानों को खेती में लाभ की जगह नुकसान हो रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय संवेद औषधि संस्थान और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से टीकमगढ़ जिले के 25 किसानों के यहां लेमन ग्रास और रोज ग्रास की फसल लगाई गई। इससे किसानों को खर्च निकालकर प्रति एकड़ 50,000 रुपए तक लाभ हुआ। लेमन ग्रास और रोज ग्रास का तेल निकालने के लिए जिले में 10 लाख की लागत से 2 यूनिट भी स्थापित की गई। लेमन ग्रास का तेल 1,500 रुपए प्रति लीटर और रोज ग्रास का तेल प्रति लीटर 1,800 से 2,000 तक बिकता है। इन 2 ग्रास की पहली कटाई के बाद अगले 1 साल 4 कटाई कर तेल निकाला जा सकता है।
इनकी खेती में लाभ देखकर अब दूसरे गांव के किसान भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश में कल उच्च न्यायालय स्तर से लेकर समस्त जिला और तहसील मुख्यालयों पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा सहित विभागों के लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। धार जिले में कुल 37 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। खंडवा में विद्युत, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में छूट का लाभ दिया जाएगा। रायसेन में जिला न्यायालय सहित बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी और उदयपुरा में इन अदालतों का आयोजन होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता किए बगैर सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। भारत में सड़क विकास विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क उपकरण मशीनरी के लिए सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात करेंगे विंबलडन टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में अब से कुछ देर बाद विश्व के शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त डेनिस शापोवालोव से होगा। पहले सेमीफाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त मोतेयो बेरेतिनी का मुकाबला 14वें नंबर के खिलाड़ी ह्यूबर्ट हार्कोस से हो रहा है। वहीं महिला सिंगल्स फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त एशले बार्टी का मुकाबला 8वें नंबर की खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज बात भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। वर्ष 1928 में जब एक नई नवेली भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में गई तो टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। लगभग 50 वर्षों के दौरान हॉकी टीम ने 11 पदक हासिल किए, जिनमें से 8 स्वर्ण भी शामिल थे। कप्तान मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में मौजूदा भारतीय टीम ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिसमें 2017 का एशिया कप जीतना, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में FIH सीरीज फाइनल जीतना शामिल है। भारत ने भुवनेश्वर में 2018 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। टीम पिछले कुछ समय से ओलंपिक की तैयारियों के लिए बेहतर फॉर्म में है और टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवनिर्वाचित नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट से वर्चुअल संवाद करेंगे। गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण किया। पन्ना कलेक्टर ने जिले के चांदमारी गांव में हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए हैं। इस गांव में 10 दिन के भीतर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। अशोकनगर में महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। होशंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जाएगा। गुना में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुसूदनगढ़ में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए शिविर लगाया गया। छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कल जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेंगे। शिवपुरी में सांसद केपी यादव ने आज नगरपालिका को कचरा वाहन के लिए 2 गाड़ियां सौंपी और देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 5,14,000 से अधिक डोज लगाए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। कोविड अनुकूल व्यवहार न होने पर चिंता भी जताई। प्रदेश के 27 जिलों में कल फिर चलेगा कोविड टीकाकरण का महाअभियान। टीकमगढ़ में औषधीय फसलों की खेती से बढ़ रही है किसानों की आमदनी। और विंबलडन में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू, महिलाओं का फाइनल कल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।